अफगान आपके ही तो हैं, ये अफगान किसके हैं? आपने तो अपने हथियारों के नाम तक अफगानों के नाम पर रखे हुए हैं। अफगान इन्वेडर्स के नाम पर पाकिस्तान के हथियारों के नाम है। आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? ऐसा मारेंगे इस बार अफगानिस्तान के तालिबान कि पाकिस्तान की नस्लें याद रखेंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नस्लें तो इसको भी याद रखेंगी कि पिछले 1-2 दिन में जो इनको मार पड़ी। पाकिस्तान एक कंफ्यूज्ड कौम है। अफगानों ने कभी नहीं बोला कि हम इंडिया में आके मूर्ति पूजकों को मारेंगे। अफगानों ने कभी नहीं बोला, तालिबान ने कभी नहीं बोला। ये लाहौर में बैठे लाहौरी, सियालकोटी, गुजरांवाला के लोग, इन्हीं लोगों का दिमाग खराब होता है कि दुनिया भर को इमेजिन करते हैं कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है। अच्छा, तो फकर भाई, ये जो दिखा रहे हैं पाकिस्तान के सैनिकों की पतलूनें वो टहला रहे हैं काबुल की सड़कों पर कि हमने इतने लोगों को, या वीडियो जो आ रहा है कि इतने पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर दिया, वो सब की क्या सच? और पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी जो अभी अभी अफगानियों के हाथों में पिटाई खड़काई है, पैंटें उतार कर चौराहे पे उन्होंने टांग दिए हैं तालिबान ने, वो भी पाकिस्तान के अंदर इनकी चौकियों के पास जो उन्होंने टेक ओवर कर। इस बार ऐसा नहीं छोड़ेंगे इनको कि ये भाई फोन करके बोले कि भाई आप 48 आवर्स के लिए सीज फायर करवा दो, हमें अपने बंदे उठाने हैं। नहीं 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 बेटा, ये मौका ही नहीं मिलेगा। ऐसा मारेंगे इस बार अफगानिस्तान के तालिबान कि पाकिस्तान की नस्लें याद रखेंगी। 1000 रुपए के नोट पे इनका तुर्की का झंडा है। इनका जो नेशनल एंथम है वो फारसी में है, यानी कि करेंसी पे तुर्की का झंडा, जो नेशनल एंथम है वो फारसी में, जो मिसाइलों का नाम है वो अफगान। ये क्यों है ऐसा, कभी आपने सोचा है? इनका पाकिस्तानी कुछ भी नहीं। अफगानिस्तान भी आपका, अफगान भी आपके ही अफगानी है ना। ये आपके ही तालिबान है, ये आपका ही अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान जब तालिबान की हुकूमत आई थी आफ्टर यूएस विड्रॉल, तो वहाँ पे शादियाने बजाए गए थे, ढोल बाजे से उनका इस्तकबाल किया गया था। उनके लिए इस्लामिक समिट करवाई गई थी ताकि अमेरिका उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो अनफ्रीज कर दे, उनको पैसा दे दे। फिर उसके बाद जो है, ये अफगान आपके ही तो हैं, ये अफगान किसके हैं? आपने तो अपने हथियारों के नाम तक अफगानों के नाम पर रखे हुए हैं। अफगान इन्वेडर्स के नाम पर पाकिस्तान के हथियारों के नाम है। आप मुझे बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हामिद मीर का मैंने देखा कि जी वो सवाल कर रहे हैं या वो लिख रहे हैं, जो भी है ट्वीट या जो भी, कि जी अफगानिस्तान क्यों मार रहा है हमें, अफगानिस्तान पाकिस्तान को क्यों हमला कर रहा है, क्यों मार रहा है पाकिस्तानियों को? हमने तो आपके नामों पर ही आपके जो लीडर्स हैं, अब्दाली, गौरी, गजनवी, कौन जो लीडर आया कब्जा करता चला गया, जिसने जो है वो तबाहियां ढाई इस रीजन में, उनके नामों पर हमने जो है गौरी मिसाइल, अब्दाली मिसाइल और गजनवी मिसाइल और जितने भी हमारे हथियार हैं, जितने भी मिसाइल, उन सब के नाम अफगानों के नामों पर हैं। तो आप तो इतना पसंद करते हैं अफगानों को, इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते उन्हें, क्या आपने अपने हथियारों के नाम तक उनके नामों पर रख लिए? तो जो कोई सवाल उठा रहा है कि भाई क्यों मार रहे हो, अफगानिस्तान से पूछा जा रहा है कि भाई अफगानिस्तानियों, तुम तो हमारे भाई हो, तुम्हारे नामों पर तो हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे हुए, तुम क्यों मार रहे हो हमें? ये पूछ रहे हैं पाकिस्तानी। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सीज फायर को दरकिनार करते हुए 48 घंटे से पहले ही फिर से काबुल में बमबारी शुरू कर दी, जिसमें मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की मारे जाने की खबर है और 250 से ज्यादा घायलों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की खबर है। पाकिस्तान के इस गैर जिम्मेदाराना हरकत से जंग कभी भी शुरू हो सकती है। पाकिस्तानी मीडिया एनालिस्ट हामिद मीर ने अपनी एस्टैब्लिशमेंट को आईना दिखाया और कहा कि अफगानी तो हमारे भाई थे, उनके नाम पर तो हमने अपने मिसाइलों के नाम रखे थे, आज वही हमें ठोक रहे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर इस्लाम के नाम पर पठानों को हमेशा मारता आया है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार 1 हफ्ते से आसिफ मुनीर गायब है, जैसे कि वह डर के मारे अंडरग्राउंड हो गया हो। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में भी आसिफ मुनीर अचानक गायब हो गया था, क्योंकि उसे डर था कि इंडिया उसे निशाना बना सकता है, क्योंकि उसका पहलगाम हमले में हाथ था। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी आर्मी के इशारे पर झूठ फैलाया कि तालिबान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर कर सकता है, जिस वजह से DGISP और पाकिस्तानी मीडिया TTP और तालिबान को इंडिया की एजेंट बता रही है। इमरान शफकत, हाँ बोली, क्या कह रहे हैं? भाई साहब ने बोला है कि जो अफगान थे उनको तो हमारे साथ मिल के और पाकिस्तानी मुस्लिमों के साथ मिल के ये जो मूर्ति पूजा करते हैं,
इन लोगों को मारना था, ये हमें क्यों मारने शुरू हो गए? ऐसा है, पाकिस्तान एक कंफ्यूज्ड कौम है। अफगानों ने कभी नहीं बोला कि हम इंडिया में आके मूर्ति पूजकों को मारेंगे। अफगानों ने कभी नहीं बोला, तालिबान ने कभी नहीं बोला। ये लाहौर में बैठे लाहौरी, सियालकोटी, गुजरांवाला के लोग, इन्हीं लोगों का दिमाग खराब होता है कि दुनिया भर को इमेजिन करते हैं कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है। हम तो इनके दुश्मनी के लायक भी नहीं समझते, ठीक है। हम ये जैसे एक नीचे गड्ढा है, गड्ढे में कीचड़ है। एक गड्ढा है, बारिश हो गई, गड्ढे में कीचड़ है, आप कीचड़ से बचते हैं ना, आप साइड से निकल जाते हैं। पाकिस्तान वही गड्ढे में जो कीचड़ है वो हैसियत रखता है इंडियंस के लिए, ठीक है। अब इशू ये है कि इनको मिलके जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको हमें मारना था। ये किसका प्लान है? ये कब अग्री हुआ? ये नहीं पाकिस्तान का, तो किसका, किसके साथ? भाई आप ये कह रहे हैं तालिबान, एक बार तालिबान से पूछ लो, तालिबान से पूछ लो कि तुम्हारा भी ऐसा प्लान है। वो मना कर रहे हैं, ठीक है। इनके अब्बा जान जो थे नहीं सुनो तो, अब ये देखो कि ये मूर्ति पूजा करते हैं, उनको मारना है। तो कहना कि तुम्हारे मुंह में दही जमा है, तुम्हारी हथेलियों पे मेहंदी लगी है, तुम क्यों नहीं मारते मूर्ति? ये फिर वही चीज, वही जरदारी वाला मामला कि पैसा तुम कमाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआएं करूंगा। जरदारी ने बोला था ना पाकिस्तानी बिजनेसमैन को कि मैंने 20-25 किताबें पढ़ी हैं जेल में, अब मैं इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट हो गया हूं। तो बोला साहब आप एक्सपर्ट हो गए तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? क्या करोगे तुम? मैं दुआएं करूंगा। तो तूने दुआएं करने के लिए 25 इकोनॉमिक्स की किताब पढ़ी थी। दैट इज द लाहौरी वे। अब इनको चाबी लगा दी। दूसरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा था, उसका ट्रांसलेशन आया, क्योंकि अफगान वो पश्तो में बात कर रहे थे। मुझे जाहिर सी बात है कि आई डोंट अंडरस्टैंड पश्तो, तो मुझे नहीं समझ में आई। तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन चल रहा था कि वो कह रहा है कि ये जितने भी इनकी मिसाइलें हैं, वो अफगान कह रहा था, आई थिंक टोलो ऐसी कुछ उनका चैनल, टोलो न्यूज़, हाँ टोलो न्यूज़ या किसी और में था, पता नहीं किस में था वो। उसमें वो अफगान बैठ के कह रहा था कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारी जितनी भी मिसाइलें हैं, गौरी, गजनवी, अब्दाली, ये सब तो अफगान है। ये सब जो हैं ये तो अफगान बंदे हैं, ये इनका पाकिस्तान से क्या लेना देना? तो कह रहे हैं कि तुम हमसे लड़ रहे हो और जो हमारी मिसाइलें हैं, जो तुम्हारी मिसाइलें, उन पर हमारे बंदों का तुमने नाम क्यों रखा? तो पाकिस्तान में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, इनकी हर चीज चोरी की है। जिन्ना का कपड़ा चोरी का नहीं, इट्स अ फैक्ट। जिन्ना का कपड़ा चोरी का, वो उसने बहुत कम पहनी है शेरवानी। वो सिर्फ जब अपने आप को मुसलमान पोर्ट्रे करना चाह रहा था नॉर्मल डेज में। जिन्ना वॉज एन आउट एंड आउट ब्रिटिशर। वो सुअर खाता था जिन्ना, वो शराब पीता था, उसका इस्लाम से दूर, उसको उर्दू नहीं आती थी बोलनी, वो नमाज नहीं पढ़ता था, वो टोटली 100% एक अंग्रेज था, जो कि 2 मुसलमानों के घर में, जो उसके माँ बाप थे, उनके घर में पैदा हो गया जिन्ना। उसी तरीके से पूरे पाकिस्तान की जो इतिहास है, उनकी तारीख है, पूरी फ्रॉड पे मबनी है, पूरी 420 पे 2 नंबर पे मबनी। यही चीज इनके 1000 रुपए के नोट पे तुर्की का झंडा है। आप दिखाइए एडिटर साहब, 1000 रुपए के नोट पे इनका तुर्की का झंडा है। इनका जो नेशनल एंथम है वो फारसी में है, यानी कि करेंसी पे तुर्की का झंडा, जो नेशनल एंथम है वो फारसी में, जो मिसाइलों का नाम है वो अफगान। ये क्यों है ऐसा? कभी आपने सोचा है? इनका पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग पाकिस्तानी अबाउट देयर कंट्री, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड अ पाकिस्तानी आइडेंटिटी। ये सब चोरी का माल है। जब कोई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जब कोई बंदा ये बोले कि हमारे जो बाप दादा थे आज से 800, 900, 1000 साल पहले मोहम्मद बिन कासिम के फौजों के साथ आए थे और अरब हैं वो, ठीक है, वो अरब हैं, और फिर बोले कि साहब जो फैमिली नेम है मेरा वो राणा है। एक बात बता रहा हूं, जो मेरे बाप दादा थे वो ईरान से आए थे, पर्शिया से आए थे, उसका फैमिली नेम सेठी है। तो तब आप नहीं, इट्स अ फैक्ट। मुझे नाम याद आ रहा है वो, नहीं, ये